अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 37। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है Son remolques ligeros aquellos cuya MA यानी MA होता है मैक्सिमम मासा जो है ना, मासा मैक्सिमा ऑथोरिज़ादा, यानी जितना वेट अलाउ है। तो अकेयोस जिनका, अब समीर मोल्केस लिखेरोस किनको कहते हैं, कितना इनका होना चाहिए वेट जो है। राइट आंसर है नो सुपेरा लॉस 750 किलोग्राम, कि 750 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनका। क्वेश्चन नंबर 2 है La luz antiniebla trasera deberá utilizarse siempre que। अब लूज़ जो अंतिनिएबला है यानी जो धुंध में यूज़ होती है, जिसको धुंध में या मौसम जब ख़राब हो या सही दिखाई ना दे, तो बहुत ज़्यादा यानी धुंध हो, बहुत ज़्यादा बादल गहरे हों और इस सिचुएशन में कि सही या फिर बहुत बर्फ़बारी हो रही हो, तब जो है ये यूज़ होती हैं। तो देखते हैं अब इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है कि पिछली वाली एंटीनिएबला लाइट जो है लाइट कब यूज़ करनी चाहिए। इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है सिरकुला कुन फुएर्ते नेवादा, कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई हो तो तब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो उस वक्त हम ये यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन बियाज कुन ट्रैफिको डेंसो, कि उन रोड्स पर जहाँ पे ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा होती है, डेंसो बहुत ज़्यादा से पुede hacer uso del claxon। क्लैक्सोन होता है हॉर्न, गाड़ी का जो हॉर्न होता है, तो क्या हम जो है हॉर्न यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है नो साल्वो que sea estrictamente necesario, कि estrictamente सख्ती से, यानी बहुत ज़्यादा अगर इसकी ज़रूरत हो सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन caso de atropello a peatones, कि अगर आप पैदल चलने वालों के साथ टकराव हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाने की सूरत में, इनके tipo de vías se producen लॉस ऑक्सीडेंटेस मास ग्रावेस, कि कौन सी जो टाइप्स हैं रोड्स की जहाँ पे बहुत सीरियसली ग्रावेस सीरियस जो है वो एक्सीडेंट्स हादसात होते हैं। तो राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है इन carreteras convencionales। क्वेश्चन नंबर 5 है ला वेलोसिडad a la que circula un vehículo, एक गाड़ी है उसकी जो वेलोसिटी है या जिस वेलोसिटी से वो जा रही है, इन्फ्लुए इन ला डिस्टेंसिया दे रिएक्शन दिल कंडक्टर, के ड्राइवर का जो रिएक्शन होता है, डिस्टेंस का रिएक्शन है, इस पे वो इफ़ेक्ट करती है, इस पे असरअंदाज होती है उसकी वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है सी, हाँ होता है। porque durante el tiempo de reacción el vehículo recorrerá más distancia, क्योंकि जो रिएक्शन का टाइम होता है ना, tiempo de reacción, यानी अगर वो देर से रिएक्शन कर रहा है तो उस दौरान तो वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ख़तरा देखते हैं और आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप सोच नहीं पा रहे, सोमनोलेंसिया है या फिर आपको कुछ अद्विया ड्रग्स वगैरह के असरात हैं, तो आपका जो है वो tiempo de reacción भी बढ़ जाएगा और आप देर से रिएक्शन करेंगे, और इसके नतीजे में जब आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो डिस्टेंसिया भी जो है वो बढ़ जाएगा। ब्रेक वगैरह लगाना यानी जो आपने अमल करना है वो भी जो है वो देर बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है cuando termina la limitación de velocidad que impone esta señal, उन्होंने कहा है ये जो वेलोसिटी का साइन है, जो लिमिट उन्होंने बताई हुई है, ये साइन ये कब ख़त्म होता है। तस्वीर में देखिए रोड पे कारेल में राइट वाली पे लिखा हुआ है 60, ये कब ख़त्म होगा, जबकि अगला साइन आ जाएगा या फिर अगला आएगा कि ये ख़त्म है वेलोसिटी। अब नॉर्मल जितनी अलाउ होती है, जितनी वहाँ पे हो, वो आपने जो रूल्स पढ़े हुए हैं उसके मुताबिक फिर इख्तियार करनी पड़ती है। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है cuando encuentre una señal de fin de prohibición, कि जब आपको ये ममनू का साइन आ जाए, फिन यानी इसके ऊपर क्रॉस आ जाए कि 60 अब जो है वो मना हो गया है और अब आप नॉर्मल जिस बिया पे जितनी अलाउ होती है उतनी कर लें स्पीड। क्वेश्चन नंबर 77 है entre los momentos de peligro en el uso de teléfono móvil se encuentran। अब उन्होंने कहा है कि ख़तरात के लम्हात में, यानी आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो पेलिग्रो होते हैं कि जहाँ पे आपको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन मूसोदल मोबिल से इनक्वेंतरान, अब आपको जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई, यानी किसी का फ़ोन वगैरह आ गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या करना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है कोलगार बंद कर दें, इगुआरदारिल मोबिल, और मोबाइल को संभाल लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 लॉस limpia parabrisas deben mantenerse en buen estado para circular con seguridad।
अब उन्होंने कहा लिम्पिया पाराब्रिसास क्या होते हैं, जो वाइपर जो होते हैं ना फ्रंट वाले शीशे जो साफ़ करते हैं, लिम्पिया पाराब्रिसास बोलते हैं उनको। तो पाराब्रिसा कहते हैं ना वो सामने फ्रंट वाले शीशे को, तो लिम्पिया साफ़ करने वाले, सामना शीशा साफ़ करने वाले जो है ब्रशेज़ वगैरह जो होते हैं, जो वाइपर्स जिनको हम नॉर्मली कहते हैं, तो उनको सही हालत में बुएनो एस्तादो सही हालत में मेंटेन रखने के लिए जो है वो ताकि seguridad से साथ आप सही तरीके तहफ़्फ़ुज़ के साथ ड्राइव कर सकें। para ello se debe क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, realizar la revisión a las escobillas con el fin de asegurar su máxima eficacia, कि उसकी जो एफिकासिया जो है वो यानी उसका फंक्शंस चेक करते रहना चाहिए कि उसका सही काम कर रहा है, तो इसके लिए उसकी वो स्कोबियाज जो है यानी उसके ब्रशेज़ वगैरह को रिविसियन करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉस फ्रेनोस ब्रेक्स जो हैं सोन उन डिस्पोजिटिवो दे seguridad activa, कि ये seguridad activa में शामिल होते हैं। आपको बता चुकी हूँ 2 किस्म के seguridad होते हैं, seguridad activa, seguridad pasiva। तो अब ये फ्रेनो जो हैं वो seguridad activa में शामिल होते हैं कि पैसिवा में, एक्टिवा में ही ये शामिल होते हैं, क्योंकि जो पासिवा होते हैं उनमें तो वो एयर बैग वगैरह जो होते हैं अपोया का बेसा ये होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये वाली ऑप्शन होगी सी। क्वेश्चन नंबर 10 है el campo visual de los niños es limitado debido a। अब उन्होंने campo visual क्या होता है, विजुअल होता है देखने की सलाहियत, campo एरिया को कहते हैं यानी देखने का जो एरिया होता है, यानी किस हद तक जो है वो देख सकते हैं। जो बच्चे हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्यों लिमिटेड होता है उनका देखने का एरिया जो है? ये ऑप्शन राइट आंसर असु बाहा एस्तातुरा, कि जो उसके कम जो स्टेचर है यानी उसकी हाइट कम की वजह से वो ज़्यादा नहीं दूर तक देख सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है उन न्यूमेटिको कौन उन प्रेसियोन दे इन्फ्लादो इनकोरेक्टा, कि एक न्यूमेटिको है टायर है उसका प्रेसियोन उसमें जो हवा है वो सही नहीं भरी, इनकोरेक्ट भरी हुई है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर से डिस्कास्ता दे फॉर्मा इरेगुलर, एक तो ये कि वो इरेगुलरली जो है वो ज़ाया होते जाएगा। ई tiene mayor riesgo de रिबेंटोन, रिबेंटोन होता फट जाना टायर का, तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होगा फटने का भी उसका टायर का। क्वेश्चन नंबर 12 है esta señal indica el principio de। अब ये क्या कर रहा है ज़ाहिर, ये साइन आपको पता है विया पर ऑटोमोबिलिस के लिए होता है, तो क्या है जी ये प्रिंसिपियो दे किसका? सी ऑप्शन राइट आंसर una vía reservada a la circulación de automóviles, के एक विया एक रोड है जो कि रिजर्व होती है सिर्फ ऑटोमोबिलिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है cualquier conductor está obligado a, कोई भी जो ड्राइवर है वो obligado होता है, उसको ड्यूटी होती है कि वो क्या करे? बी ऑप्शन राइट आंसर comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, entorpezca यानी molestar करे, रुकावट बने, कि वो इस तरह से कंपोर्टार करे, इससे बिहेवियर उसका इस तरह से होना चाहिए, उसका रवैया इस तरह से होना चाहिए कि वो किसी दूसरे को किसी ड्राइविंग में जो है वो रुकावट ना बने किसी की ड्राइविंग में। क्वेश्चन नंबर 14 है estar prohibido adelantar टेक ओवर करना ममनू है puede hacer un cambio de sentido, क्या यहाँ पे फिर हम sentido चेंज कर सकते हैं? ये देखें राइट आंसर, इसका जो फ़ोटो है उसमें क्या लिखा है, ये साइन आप बोर्ड देख सकते हैं, वर्टिकल साइन पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है टूरिज्मो जो है वो अदलांतार टेक ओवर नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन नो porque el señal también prohíbe hacer un cambio de sentido, क्योंकि इस सेनियाल में जब ये सेनियाल आता है कि हम टेक ओवर नहीं कर सकते तो हम cambio de sentido भी यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि cambio de sentido में भी आपको पता कारil ही चेंज होती है ना, तो ये कारil चेंज ही करने से मना कर रहे हैं क्योंकि टेक ओवर में भी कारil ही चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है una motocicleta dentro de poblado, एक मोटरसाइकिल है आबादी के दरमियान, पोब्लादो यानी पुeblo जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो, आबादी वगैरह जगह पे, आबादी वाली जगह पे। cuando la vía tiene más de un carril en el mismo sentido podrá circular por, अब उन्होंने कहा है कि एक विया एक रोड ऐसा है जहाँ पे एक से ज़्यादा कारल है, एक ही सेंतीदो के लिए ज़्यादा कारल्स हैं मिज़मो सेंतीदो के लिए, तो वहाँ पे आप ट्रैवल कहाँ पे कर सकते हैं? पोब्लादो में याद रखिएगा कि हमेशा आप जो है ना मोटरसाइकिल भी जो है गाड़ियाँ भी ट्रैवल कर सकती हैं, जो उनको उनकी मंजिल की तरफ रास्ता जाता है उसी को अपनाएंगे, वो बी ऑप्शन है राइट आंसर कारल के में खोर कुन बेंगासू दस्तिनो, यानी जो उसकी मंजिल की तरफ कारल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका सेनियाल सिग्निफिका के
ये जो सेनियाल है ये देखें क्या करता है कि इसी डायरेक्शन को, इसी संतीदों को आपने फॉलो करना है। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन, उनिकamente se puede seguir de frente, कि सिर्फ आप फ्रंटे ही जा सकते हैं, सामने ही जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है donde está prohibido depositar la mercancías, कि कहाँ पे जो है वो ममनू है डिपोसिटार उतारना या रखना mercancía सामान वगैरह, अशिया वगैरह durante las operaciones de carga y descarga, यानी सामान उतारने चढ़ाने, जब गाड़ी से हम उतारते चढ़ाने का जो अमल होता है उनके दौरान हम मिरकांसिया यानी सामान अपने को कहाँ पे रखना जो है वो ममनू होता है। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, इन ला कालसादा, सड़क पर भी नहीं रख सकते, आर्सेन में भी नहीं, इन ला जोना प्यातोनालिस यानी जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे भी नहीं रख सकते, जो पैदल चलने वालों के रास्तों पे। क्वेश्चन नंबर 18 है सी मियंत्रा सिरकुला से ला पिंचा उना रोएदा, अब कह रहे हैं ड्राइविंग के दौरान अगर रोएदा पे टायर में जो है वो पिंचा हो जाता है, कोई चीज़ चुभ जाती है, अंदर चली जाती है, कि दे बेसर हमें क्या करना चाहिए। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, इनमोबिलिज़ar rapidamente el vehículo fuera de calzada o en lugar seguro, क्योंकि हमें मुकम्मल तो जल्दी से रापिदामेंटे जल्दी से इनमोबिलिज़ar गाड़ी को रोक देना चाहिए, कहाँ पे, सड़क से बाहर जाके या फिर एक सिक्योर जगह पे। क्वेश्चन नंबर 19 है सी प्रेजेंसिया उन एक्सीडेंटे de circulación, कि अगर आप प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, किसी एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है वहाँ पे, tiene obligación de avisar la autoridad, तो क्या आपकी जो है वो ड्यूटी है कि आप अथॉरिटी को जो है वो अभिसार करें, आगाह करें, या फिर ओ उस अखेंतेस या फिर ट्रैफिक पुलिस को सी सोलो आई एरिडोज लेबेस, कि यहाँ अगर थोड़े से जो हैं वो लेबेस होते हैं, मुख्तर से एरिडोज हैं, ज़ख्मी हैं मुख्तर से, y la seguridad de la circulación está restablecida, और जो सिक्योरिटी भी है रोड पे, सेटिंग जो है सिक्योरिटी जो है ना बहाल भी कर दी गई हुई है, तो क्या सूरत में भी आप आगाह करेंगे उन्हें। तो राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है सोलो सी alguno de las personas implicadas en el accidente lo solicita, कि सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं ना, इम्प्लिकादोस यानी जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व लोग हैं, हादसे में शिकार लोग हैं, उनमें से कोई शख्स अगर आपसे सॉलिसिटार करे या रिक्वेस्ट करे तो। क्वेश्चन नंबर 20 है cuando sea necesaria su utilización, जब जो है वो ज़रूरत होती है इसकी, los triángulos de señalización de peligro se colocarán, जब ज़रूरत हो इनकी ट्रायंगल्स की, जो कोन्स होती हैं प्री सेनियलाइजेशन की, जब आपको कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाए तो आप रेड कलर की कोन्स ट्रायंगल्स वगैरह लगाते हैं, तो उन्होंने कहा जब आप ज़रूरत पड़े तो वो कैसे आप उनको रखते हैं। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है 50 मीटर de distancia, कि 20 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, अल्मीनोस कम से कम, दिल व्हीकलो गाड़ी से, ओला कारगा या फिर सामान से, या सामान वगैरह गिरा हुआ तो वहाँ पर भी आपको करना हो, यानी सामान हो या गाड़ी हो तो उससे 50 मीटर के डिस्टेंस पर रखना होता है, कम से कम ये होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है para conseguir una conducción eficiente se debe circular, अच्छी ड्राइविंग जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे चलानी चाहिए गाड़ी। बी ऑप्शन राइट आंसर, आउना वेलोसिदाद यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि आप एक रेगुलर, एक सही नॉर्मल से जा रहे हैं वेलोसिटी से, ये नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, इस तरह से नहीं करें कि यूनिफॉर्मली आप कर रहे हैं ड्राइव। एवितांदो लॉस फ्रेनासोस, एवितांदो अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं, फ्रेनासोस यानी ब्रेक्स वगैरह नहीं लगा रहे, ई लॉस असलेरोनेस यानी रेस वगैरह भी नहीं लगा रहे और ब्रेक्स वगैरह लगाने से भी बच रहे हैं और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ला परसेप्सियन दिल रिस्क, परसेप्सियन यानी परसीव करना, समझना, रिस्क खतरे को जो समझ बूझ है ना, यानी जब आप खतरे को देखते हैं तो उसको समझते हैं ये किस किस्म का ख़तरा है, तो ये है परसीव करना। रिजल्टा अफेक्टादा por los drogas, वो कहते हैं ड्रग्स वगैरह लेने से ये चीज़ का इफ़ेक्ट होती है कि आप उसको सही तरीके से यानी समझ ना सको ख़तरे को जो आने वाला होता है ड्राइविंग के दौरान। तो राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है सी, ला परसेप्सियन दिल रिस्क डिसमिनियो, ड्रग्स वगैरह लेने से जो है वो आपको परसेप्शन कम हो जाती है, डिसमिनियो कम हो जाती है क्योंकि आप सोच नहीं पाते ठीक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 है इसका सेनियाल हिंदी का, ये जो सेनियाल है ये क्या हिंदी कर रहा है, ये देखें ये एक कम्यून टाइप बना हुआ है, सामान वगैरह लेके जाने वाला जो है चीज़ें वगैरह, तो इसका जो है वो ममनू है। अब देखते हैं राइट आंसर, सी वाली ऑप्शन है इंतरादा प्रोबीदा, कि इसका इंतरादा जो है एंटर होना मना है, किसका, व्हीकलोज डेस्टिनादोस अल ट्रांसपोर्टे दे मर्कांसियास के, जो के सामान वगैरह लेकर जाने वाले गाड़ियाँ होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है इस्ताज मार्का बियालेस असूलस इंदिकान। ये जो मार्का बियालेस हैं ज़मीन पर लगे हुए, रोड पर लगे हुए जो ब्लू कलर के निशान हैं वो क्या जाहिर कर रहे हैं। ये देखें, ये पार्किंग होती है ना, लिमिटेड जोन की पार्किंग होती है जहाँ पे आप पे करते हैं तो फिर वो खड़े करते हैं, जोना असूल इसको बोलते होते हैं। सी वाली ऑप्शन है राइट आंसर के इन सियरतोस पीरियडोस दिल दिया कि सियरतोस पीरियोडोस दिल यानी ख़ास पीरियड्स, दिन के जो ख़ास पीरियड्स होते हैं उसके दौरान ला ड्यूरासियोन del estacionamiento está limitada, कि जो इसकी ड्यूरेशन होती है पार्किंग की वो लिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है de la siguiente situación de tráfico, कि जो आगे उन्होंने 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, उन्होंने कहा ये जो डिफरेंट 3 सिचुएशंस दी गई हुई हैं ट्रैफिक की, कुल favorece la separación de la somnolencia en la conducción, के ड्राइविंग में कौन सा जो है वो नींद या सोमनोलेंसिया के अपीयर होने का बायस बनती हैं, कौन सी सिचुएशन ऐसी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए वाली ऑप्शन ही, ला सिचुएशन मोनोटोनस। मोनोटोनस जो सिचुएशन होती है, मोनोटोनस होता है इंग्लिश में भी मोनोटोनस कहते हैं कि जो एक जैसी यकसानियत यानी कोई चेंजेस नहीं आ रही, एक जैसी मुसलसल एक ही चीज़ चल रही है, तो वो जो है वो आपको बोरियत क्रिएट कर देती है और वो भी आपकी तवज्जो हटने का मरकज़ बन जाती है। तवज्जो हटे सॉरी कह रही हूँ कि आपको वो जो ना नींद आना शुरू हो जाती है जब एक जैसी चीज़ आ रही हो, तो सोमनोलेंसिया अपीयर होती है। कमो कंदुसीर पूर्व नातोबिया, जैसे कि आप आतोबिया पर जाएं तो वो सेम एक सिचुएशन आती है, काफ़ी लंबा ट्रैवल कर रहे हो, सिन ट्रैफिको दुरानते मुचोस किलोमीटर, कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर का आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इतनी ट्रैफिक भी नहीं है आतोबिया पर, तो वो चीज़ मोनोटोनस हो जाती है और आपको जो है सोमनोलेंसिया क्रिएट कर सकती है। Question number 26 है que debe hacer un conductor para que los demás usuarios puedan anticiparse a sus intenciones। अब उन्होंने कहा है कि एक ड्राइवर को जो है ना क्या करना चाहिए कि जो दूसरे ड्राइवर्स जो हैं, दो दूसरे रोड को उसारियोज़ हैं, वो भी अपने इंटेंशन से जो हैं वो आपको एडवांस जो है वो आगाह कर सकें। अंतिसिपार से होता है कि एडवांस जो है इंटेंसियोनेस इरादों से आगाह कर सकें। इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है señalizar siempre las maniobras con antelaciones, यानी आप भी जो हैं वो हमेशा जो है ड्राइवर जो है अगर सिग्नल करेगा पहले से जो है ना antelaciones के साथ, यानी एडवांस में अपने मानियोब्रास की अपनी मूवमेंट को हमेशा अगर सिग्नल करता है तो दूसरे भी जो है वो भी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है ¿Cuántos espejos retrovisores debe llevar una motocicleta que puede alcanzar una velocidad superior a 100 किलोमीटर पर hora? अब उन्होंने कहा कितने शीशे जो होंगे रेट्रोविसोरस जो होते हैं मोटरसाइकिल पर होने चाहिए जिसकी वेलोसिटी जो है वो 100 किलोमीटर पर और से जो है वो कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है, 2 espejos retrovisores uno a cada lado, यानी 2 होते हैं दोनों पे, राइट और लेफ़्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 है इन ला प्रॉक्सिमा इंटरसेक्शन, अगली इंटरसेक्शन जो आएगी के डायरेक्शन आई के सगीर, कौन सी हमें डायरेक्शन लेनी है। ये है फ़ोटो, आप देखें तो इसमें जो साइन है इंटरसेक्शन यही आ रही है कि वो राइट से एक कारिल आपकी शामिल होएगी, बाकी आप जाके एरो किस तरफ जा रहा है, सीधे की तरफ यानी फ्रंट की तरफ आप सिर्फ जारी रख सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाली ऑप्शन कंटिन्यूआर दे फ्रंटे, यानी आप सीधा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है cuándo se pueda prever la presencia de animales en las vías, कि जब आप देख लेते हैं प्रेवेयर यानी पहले से अगर आप देख लेते हैं, देख सकते हैं अगर कि एनिमल्स जो हैं वो आने वाले हैं, आगे रास्ते पे जाके एनिमल्स वगैरह आएंगे, वो कैसे देख सकते हैं आप, ये देखें ना, अगर आप ये साइन आ जाता है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि आगे एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं। के प्रिकॉशंस से देबेन तुम्हारा, आपको क्या एहतियाती तदाबीर उस वक्त लेनी चाहिए। राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन मॉडरेट ला वेलोसिटी, के वेलोसिटी जो है वो मॉडरेट कर लेनी चाहिए, नॉर्मल वेलोसिटी के साथ जाना चाहिए। सी फोरा प्रेसिसो, अगर ज़रूरत पड़ने पर यानी अगर एनिमल्स वगैरह सामने आ रहे हैं, कुछ हो रहा है डिटेनेरल व्हीकल, तो अपनी गाड़ी भी रोक देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है ला इन्फ्लुएंसिया del riesgo asociada a la carretera, कि carretera से एसोसिएटेड, रोड से एसोसिएटेड ताल्लुक़ रखने वाला जो ख़तरे का असरात हैं, कमों से पुede disminuir, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है adecuando la velocidad, वेलोसिटी को, स्पीड को मुनासिब रखकर, y aumentando la distancia de seguridad, और जो seguridad का distancia दूसरी गाड़ियों से जो हमारा फासला है seguridad का, उसको बढ़ा के, aumentad बढ़ाकर। ये तो थे आज के क्वेश्चंस। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।